नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। गोल्ड ने 2025 में 9 बार अपने ही रिकॉर्ड हाई को तोड़ा है और चांदी यहां पे 1 लाख के पार है। क्या रीजंस हैं ये आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार मैं समराइज कर दूं कि 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से गोल्ड यहाँ पे, इनफैक्ट आप 5 बोल सकते हैं कि 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में इतना हायर साइड देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ट्रम्प के आने के बाद जो टैरिफ वॉर है, इससे काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गई है वर्ल्ड इकोनॉमी। पिछली बार ऐसा था कि चाइना और यूएस के बीच में था, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से अब जो कंट्री जितना टैरिफ लगाएगी रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। इसकी वजह से ट्रेड इनस्टेबिलिटी है और बहुत सारी एजेंसीज हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा होगा, ट्रेड लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। और एक चीज उन्होंने और यहाँ पे कहा है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 2 यहाँ पे है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, आज साउथ कोरिया ने अपना जो जीडीपी का एक्सपेक्टेशन है उसको कम किया, यानी कि जीडीपी का डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है। इकोनॉमी में एक रिसेशन का भी इनफैक्ट जो खतरा है वो गहरा गया है। तीसरी बात यहाँ पे है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने 2024 से और चाइना ने 23 से ही इंटरेस्ट रेट को कट करना शुरू किया है और अब ये इंटेंसिटी बढ़ सकती है। और इसकी वजह से भी गोल्ड हायर साइड रहेगा। चौथी बात है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प की एक पीसफुल जो संधि है वो हो जाए यूक्रेन रशिया के बीच में, इसराइल के बीच में। लेकिन अब देख सकते हैं कि यमन पे भी उनका हमला हुआ है, हुती पे भी अटैक किया है यूएस ने। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो काफी गहरा गया और प्रीमियम काफी तेज है। और चौथी बात यहाँ पे एक पांचवी बात यहाँ पे करी जाए तो इसके जो राइवल्स थे बिटकॉइन और इक्विटी मार्केट, दोनों में करेक्शन है जो इसे तेजी दे रहा है, यानी कि जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ पे गोल्ड में निकल के आ रही है। साथ में डॉलर इंडेक्स भी इसका राइवल था, वो भी यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड हो रहा है। अब नेक्स्ट मूव यहाँ पे क्या है और क्या आपने प्रॉफिट बुकिंग करी है? तो सबसे बड़ी बात है कि जितने तरीके की तेजी यहाँ पे आ चुकी है गोल्ड और सिल्वर में, आपको पार्शियल तो प्रॉफिट बुक यहाँ पे करना चाहिए और सेफली पैसे को घर ले जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने सोचा कि ये रैली अब $3,000 से ऊपर आई, अब क्या? तो नेक्स्ट इसमें फिर जो है चलेंगे अपने ऑप्शन प्रीमियम पे। लेकिन उससे पहले एक नजर जो है थोड़ा सा डालते हैं कि क्या रिटर्न रहा है गोल्ड और सिल्वर का। तो अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो 14% से ज्यादा का रिटर्न आपको गोल्ड में और सिल्वर में 18% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर भारतीय बाजार की बात की जाए तो ये लगभग आपको 18% का रिटर्न है, क्योंकि अपना आईएनआर भी डिप्रिशिएट हुआ है और ये डॉलर टर्म्स में है। अगर मंथली डेटा वाइज भी देखा जाए तो अब सिल्वर, जो मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, 4.57% का रिटर्न अगर सिल्वर में है तो इसमें 2.89% का रिटर्न है, यानी कि सिल्वर लगातार आउट परफॉर्म कर रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो 1 साल और 3 साल का जो टाइम पीरियड है इसमें गोल्ड ने सिल्वर को आउट परफॉर्म किया। तो अभी अब सिल्वर की बारी है चमकने की। और अगर एक रिसर्च आया, उसके अनुसार अगर 2007 में किसी ने 1 लाख रुपया लगाया रहता गोल्ड में और निफ्टी ईटीएफ में, तो रिटर्न्स क्या होते हैं? क्योंकि निफ्टी ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है और हम हमेशा यही सोचते हैं कि इस स्टॉक मार्केट में ज्यादा अच्छा रिटर्न होता है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए रहते 2007 में गोल्ड ईटीएफ और निफ्टी ईटीएफ में, तो आपका जो रिटर्न है ये अभी गोल्ड जो है निफ्टी ईटीएफ को बीट करते हुए 30% ज्यादा का रिटर्न अभी आपको दे सकता था। ये आप देख रहे हैं, ये गोल्ड का चार्ट है और ये जो ग्रीन है ये निफ्टी बीस है और ये गोल्ड बीस है। तो गोल्ड बीस निफ्टी बीस में लगातार आप देख रहे हैं कि गोल्ड बीस जो है आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी बीस को। अगर 2024 में आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो 2024 में कई सारे वीडियोस मैंने ईटीएफ पे बनाया था और गोल्ड बीस और सिल्वर बीस पे बनाया था। तो होप सो आप यहाँ पे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ऑप्शन चेंज जो है वो मुझे काफी बढ़िया टूल लगता है जिसके जरिए मुझे समझाना आसान होता है कि किस तरीके का मूव हम आते हुए समय में देख सकते हैं। तो गोल्ड में अगर आप देखेंगे, ये मैंने गोल्ड का फिर से मंथली ऑप्शन लगाया है, 50 स्ट्राइक्स इसमें मैंने लिए हैं, इसको आप जरूर रेफर करिएगा। कॉल साइड में अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड अभी बिल्कुल भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, गिरने के करीब नहीं है। और क्या प्राइसेस चल रहे हैं इसमें पहले आपको ध्यान देना होगा कि प्राइसेस हैं क्या। तो प्राइसेस करीब करीब आपको $3,020 के करीब है और सिल्वर में 34.52 है। अगर आप इसमें जाते हैं
तो 3020 वाला अगर हम कॉल ऑप्शन ले तो यहाँ पे 25 वाले में काफी ज्यादा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है और वॉल्यूम भी है, तो इनफैक्ट ये तो बड़े इजीली ही यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगला क्या, तो अगला जो पड़ाव है वो आपको $3050 का है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम है और ओआई है सबसे ज्यादा। तो $3050 इनफैक्ट ये इंडिकेशंस दे रहा है कि $3050 से $3100 जो है वो आता हुआ दिख सकता है। अगर स्टेबिलिटी यहाँ पे होती है $3050 से $31 के करीब, तब नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव है वो 3150 को ना होते हुए सीधा सीधा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 3150 वाला जो है वहां पे नेक्स्ट आ सकता है। तो अभी आप मान के चलिए कि $3050 के करीब अगर $3050 पे नहीं रुकता है तो रैली ये 3100 के करीब जा सकती है। तो ये पड़ाव के साथ यहाँ पे आप मतलब अपने पोजीशंस को बना सकते हैं और वहीं पे आप अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक आपको जरूर करना चाहिए, यहाँ मैं कॉल्स नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंडिकेशंस जो है वो बता सकती हूँ कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड हो रही है। पुट साइड अगर देखें, ये मैंने पुट साइड लिया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैंने पुट साइड लिया, तो यहाँ पे 3020 के करीब ट्रेड हो रहा है। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है लोअर साइड में अगर आप देखेंगे, 3020 के बाद आपको मिल रहा है 3000 पे। तो इमीडिएट जो सपोर्ट का काम करेगा ये 3000 करेगा और उसके बाद हमारा मतलब 3000 वाले में आएगा। और नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं ये 1249 हमारा 2950 का है, 2950 है। लेकिन मेजर जो लग रहा है, मेजर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको बना हुआ है 2900 पे। तो $3000 तो इमीडिएट है, $2900 फिर से आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगी और उससे भी ज्यादा है आपको 2850 पे। लेकिन अभी आपको मैं ये चीज नहीं बताना चाहूंगी कि अभी ये लेवल्स आएंगे, क्योंकि ट्रिगर जो है वो सारा अभी अपसाइड का है। तो जब तक $3000 नीचे क्रॉस नहीं करता है तब तक हम अपना घरेलू बाजार में ये नहीं मान के चलेंगे कि प्राइसेस जो है वो लोअर साइड जाएगा। अभी जितनी भी जो ट्रिगर्स बन रही हैं वो अपसाइड की बन रही। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस का हम सिल्वर का ऑप्शंस लें, ये मैंने ऑप्शंस का कोड कर दिया। तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे पुट प्रीमियम और कॉल प्रीमियम में, अभी भी आप देखेंगे जो कॉल प्रीमियम है वो हायर साइड ट्रेड कर रहा है, एक तेजी का इंडिकेशंस जो है वो दे रहा है। कॉल में अगर देखेंगे $34.5 के करीब ट्रेड हो रहा था। तो नेक्स्ट आप हायर साइड यहाँ पे आता हुआ, इसको मैं नियर 50 कर देती हूँ, उसमें ज्यादा स्ट्राइक्स आएंगे। $34.5 के करीब चल रहा है। नेक्स्ट $35, मैंने आपको बार बार बोला कि $35 आएगा और वहीं से वो उठा भी था। $35 के करीब अगर प्राइसेस आती हैं, स्टेबल होता है, तो नेक्स्ट मूव जो है वो हमारा $35 से आगे आके $36 ही बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल चांदी जो है मेन जो है $38 का एक अपसाइड लेके चलेगा और वहीं पे एक नेक्स्ट जो टारगेट है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो अपने बाजार में 1,05,000 से लेके 1,06,000 तक का जो लक्ष्य है, रेजिस्टेंस है, वो दिखा सकती है चांदी। पुट की बात की जाए तो पुट में अभी देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड लेवल पे नहीं बना हुआ है, $34.5 के करीब है, तो हम एट द मनी के करीब ही चलते हैं, $34.5। अब इसके लोअर साइड अगर आप जाते हैं, क्योंकि पुट है तो हम लोअर साइड जाएंगे, लोअर साइड में देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको डाउन साइड का मिल ही नहीं रहा है, यानी कि अपसाइड ज्यादा है, डाउन साइड यहाँ पे चांदी में आपको कम लग रहा है। जब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, 739 के करीब है, यानी कि $30 से पहले आप बहुत बड़ा कोई भी रेंज नहीं ढूंढ पाएंगे कि यहाँ पे चांदी जो है वो बढ़ेगी। थोड़ा सा $32 पे है, लेकिन सीधा सीधा आपको $30 पे दिख रहा है और $30 से भी ज्यादा आपको कहीं दिखेगा नहीं। 30 के बाद 29 है जो भी है, लेकिन मेजर जो सपोर्ट है चांदी में ये आपको $30 का है। तो हमारी मार्केट की बात की जाए तो चांदी धीरे धीरे यहाँ पे जो मैंने आपको लक्ष्य दिया था 1,05,000 का, उसके करीब जा रही है और 1,05,000 से ऊपर स्टेबल होती है तो $38 कॉमिक्स में, और हमारे मार्केट में 1,10,000 1,12,000 का लेवल्स जो है वो आएगा। तो होप्स अगर आपने 2025 में अगर सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में मैंने काफी सजेशंस दिए थे कि आप यहाँ पे बाय करें, तो वहां पे आपका प्रॉफिट में आया होगा। और काफी लोगों ने जो कहा था कि हमारा जो चांदी का ईटीएफ है लॉस में आ गया है, वो अब मेरे ख्याल से प्रॉफिट में है। तो इनफैक्ट आपको अगर जरूरत है तो आप प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं, नहीं तो इंतजार करिए थोड़े से और प्रॉफिट का। वीडियो कैसा लगा जरूर यहाँ पे बताइएगा और लक्ष्य याद रखिएगा कि नेक्स्ट हम यहाँ पे 90,000 आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में।
और डाउन साइड लेवल जो है वो 86,000 तक रहेगा सपोर्ट। और चांदी की बात की जाए तो पहला लक्ष्य आप 1,05,000 का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, और दूसरा आपको 1,10,000 का रहेगा डाउन साइड लेवल। आपको मुझे नहीं लग रहा कि चांदी अभी 96,000 से नीचे का सपोर्ट लेगी। तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे 96,000 के करीब का आई है। थैंक यू।